डॉक्टर अंबेडकर का पुस्तक प्रेम। नमस्कार मित्रों, हमारे दूसरे एपिसोड में मैं प्रीता हरित आपका स्वागत करती हूँ। मैं आभारी हूँ कि आपने हमारे पहले एपिसोड बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारत के श्रमिक तबका को बहुत महत्व दिया। मेरे पास बहुत से फ़ोन आए, बहुत से सुझाव आए हैं और मैं बहुत अभिभूत हूँ। मुझे यकीन है कि बाबा साहब के जीवन से जुड़े ऐसे अनछुए पहलुओं या ऐसे मुद्दों जिन पर बहुत कम चर्चा होती है, उन पर आप हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के पुस्तक प्रेम पर इस एपिसोड में मैं आज चर्चा करना चाहूँगी। अभी हाल में दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन हुआ। लाखों पुस्तक प्रेमियों ने इसमें भाग लिया। सोशल मीडिया पर किताबें छाई रहीं। देश के कई हिस्सों के प्रकाशक यहाँ पहुँचे। मैं भी वहाँ गई थी और पूरे मेले को काफ़ी समय लगाकर मैंने देखा। मुझे मेले में किताबों के प्रेमी भी मिले और लेखकों के प्रेमी भी। संचार और सूचना क्रांति के कारण खरीदकर किताबों को पढ़ने वाले कम हो रहे हैं, ऐसा आम तौर पर लोग सोचते हैं, पर पुस्तक मेला इस धारणा को झुठलाता है। हालांकि ज्ञान प्राप्ति के माध्यम के तौर पर गूगल और ई पुस्तकों ने एक जगह कायम कर ली है और भाग दौड़ भरी जिंदगी में पुस्तकों की जगह सीमित होती जा रही है। पर मैंने इस विषय पर धारणा नहीं बनाई है, क्योंकि एक लेखिका के रूप में मेरा अलग अनुभव हुआ है। मैंने देखा कि पुस्तक मेले में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, संविधान और बहुत से विषयों पर काफ़ी किताबें लोग खरीद रहे थे। बेशक वे उन्हें पढ़ेंगे भी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इतिहास में एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको विभिन्न विषयों पर पुस्तकें पढ़ने का शौक़ था। किताबों को खरीदने और उनको सहेज कर रखने का भी शौक़ था। उनके पास अपनी बेहतरीन निजी लाइब्रेरी भी थी जिसमें हज़ारों किताबें थीं। वे किताबों को ही अपना सच्चा मित्र मानते थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बाबा साहब ने जब मुंबई के दादर क्षेत्र में जो बड़ा मकान बनवाने की योजना बनाई थी, वो किताबों को सहेजने के लिए ही बनाई थी। उनके मन में खुद से भी पहले किताबों की बात आई थी, क्योंकि उस दौरान उनके पास इतनी किताबें हो गई थी कि उनको कैसे सहेज कर रखें, यह एक बड़ी समस्या बन गई थी। वे ऐसी किताबें थीं जिनका उनके पास रहना बहुत ज़रूरी था। इसलिए वो मकान किताबों के लिए बना जिसमें बाबा साहब रहे भी थे। उस मकान का नाम बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के शिष्य राजा बिंबिसार की राजधानी राजगृह के नाम पर रखा था। भगवान बुद्ध ने राजगृह में काफ़ी लंबा समय निवास किया था, उपदेश दिया था और विचरण करते रहे थे। बाबा साहब के संपर्क में 25 बरस नाम की एक चर्चित किताब में श्री सोहनलाल शास्त्री जी ने लिखा है कि राजगृह के अपने ग्रंथालय में जब बाबा साहब अध्ययन करते थे तो किसी ऋषि मुनि की तरह दिखाई देते थे। भूतल पर उनकी धर्मपत्नी रमाबाई अपनी गृहस्थी संभालकर बाबा साहब की देखभाल करती थी और ऊपरी मंजिल पर बाबा साहब ज्ञानी वेत्त के समान ग्रंथ लेखन में व्यस्त रहते थे। जो मकान बाबा साहब ने बनवाया, उसकी दिलचस्प बात यह भी है कि उसके लिए उन्होंने बाकायदा वास्तुशास्त्र के ग्रंथों का अध्ययन किया था। मकान के कुछ हिस्सों के नक्शों को कई बार बदलवाया। उनकी किताबें सलीके से रखी जा सकें, इसके लिए विशेष कमरे बनाए गए थे। उस दौरान तमाम पढ़ने के शौकीन लोगों की कल्पना थी कि काश उनके पास भी बाबा साहब जैसा एक निजी पुस्तकालय होता या उनके पास उतनी ही पुस्तकें होती, क्योंकि बाबा साहब के इस घर में तो 50,000 से भी अधिक किताबें थी। कहा जाता था कि विश्व में ऐसा शानदार संग्रह और निजी पुस्तकालय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ही पास था। इतनी किताबें होना भर उनके ज्ञान और क्षमता का परिचायक नहीं है। वे किताबों को नियमित पढ़ते भी थे और उस जानकारी का उपयोग अपने भाषणों में किया करते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कुल 64 विषयों में मास्टर थे।
विदेश में तो देश के बहुत से लोगों ने पढ़ाई की थी, पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट यानी पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसी 9 भाषाओं के वो जानकार थे। करीब 21 सालों तक विश्व के सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए उन्होंने काफ़ी गंभीरता से पढ़ाई की थी। डॉक्टर अंबेडकर की लिखी किताबें आज भी भारत में बेस्ट सेलर बनी हुई हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। बाबा साहेब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 वर्ष में समाप्त होने वाली पढ़ाई केवल 2 वर्ष और 3 महीने में पूरी कर ली थी। उन्होंने रोज़ 21 घंटे पढ़ाई की थी। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीत चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन डॉक्टर BR अम्बेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब द्वारा लिखी गई पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीज़ा कोलंबिया विश्वविद्यालय में आज भी टेक्स्ट बुक है। यह डॉक्टर अम्बेडकर की आत्मकथात्मक पुस्तक है जिसमें उन्होंने जातिगत भेदभाव और गरीबी के साथ अपने अनुभवों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। कोलंबिया विश्वविद्यालय में 2004 में विश्व के शीर्ष 100 विद्वानों की सूची बनाई गई थी और उसमें पहला नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस नामक अनमोल डॉक्टरेट पदवी प्राप्त करने वाले बाबा साहेब विश्व की पहली हस्ती है। कई बुद्धिमान छात्रों ने इसके लिए प्रयास किए परंतु वे अब तक सफल नहीं हो सके हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स नामक जागतिक सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों के शीर्ष 100 मानवतावादी विश्व मानवों की सूची बनाई गई। उसमें चौथा नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विशाल ज्ञान भंडार भारतीय संविधान की रचना में बहुत काम आया। वे महाज्ञानी थे। उन्होंने दुनिया भर की पुस्तकें पढ़ रखी थी, पर यह सोचने की बात है कि वे आज जैसे डिजिटल क्रांति के युग में नहीं जन्मे थे। तब हम लोग इन साधनों में बहुत पीछे थे। देश के सामाजिक आर्थिक हालात ही नहीं, विश्व भर के जीवन के करीब हर क्षेत्र पर उनकी गहरी समझ थी। उनकी समझ और ज्ञान का असीम भंडार संविधान रचना में ही नहीं बल्कि पहले कानून मंत्री के रूप में बाबा साहेब की भूमिका में भी दिखाई दिया। लेकिन ये जानना दिलचस्प होगा कि बाबा साहेब अपने स्कूली जीवन में स्कूली पुस्तकों की पढ़ाई को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। उनके नंबर भी बहुत अधिक नहीं आते थे। हालांकि अंग्रेज़ी शिक्षा व्यवस्था में ये बात बुरी नहीं समझी जाती थी। यही बात गौरव की थी कि कम से कम हाई स्कूल पास करने वाले वे पहले अछूत विद्यार्थी बने। स्कूली शिक्षा के दौरान भी बाबा साहेब कोर्स के बजाय बाहरी पुस्तकों को पढ़ना अधिक पसंद करते थे। अपने स्कूली जीवन में ही किताबों की अहमियत वो समझ गए थे। हाई स्कूल में पढ़ाई से छुट्टी मिलते ही वे पास के एक बगीचे में जाकर पुस्तकों में डूब जाते थे। उनकी एकाग्रचित्तता देखकर उनके एक उदार अध्यापक श्री कृष्णा जी अर्जुन केलुस्कर का ध्यान उनकी तरफ गया। उन्होंने बाबा साहेब से जानकारी हासिल की। जब उन्हें पता चला कि वे एक अछूत विद्यार्थी हैं तो उन्होंने पढ़ने के लिए उन्हें अच्छी अच्छी पुस्तकें देना आरंभ कर दिया। श्री केलुस्कर ने सबसे पहले अपनी लिखी पुस्तक बुद्ध चरित्र बाबा साहब को भेंट में दी और इस तरह बालक भीम का पहला परिचय बौद्ध धर्म से हुआ और भगवान बुद्ध से हुआ, जिसका उनके जीवन पर गहरा असर पड़ा। इस तरह गौर करें तो बाबा साहब का जीवन बताता है कि हम चाहें तो बचपन से अपनी संकल्प शक्ति और पुस्तकों की शक्ति से अपनी क्षमता का विस्तार कर सकते हैं। जो ठान लें पूरा कर सकते हैं, असंभव को संभव बना सकते हैं। आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगी कि बाबा साहेब के पिता रामजी सूबेदार जी की ये इच्छा थी
कि भीमराव और उनके बड़े भाई दोनों संस्कृत के पंडित बने, लेकिन संस्कृत पढ़ाने वाले ब्राह्मण ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि मैं अछूत लड़कों को संस्कृत नहीं पढ़ाऊंगा। ये तो संयोग और बाबा साहब का संकल्प था कि उनको केलुस्कर जी जैसे सच्चे शिक्षक मिले, जिन्होंने उनको उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया। स्वयं प्रयास करके बड़ौदा महाराजा गायकवाड़ से छात्रवृत्ति की सिफारिश भी की। मैं स्वयं बचपन से पुस्तकों की प्रेमी हूँ। बुके की जगह बुक पसंद करती हूँ, क्योंकि पुस्तकों से अच्छा तो कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता, और मेरे करीबी मित्र मेरी इस आदत को जानते हैं। हमारे बचपन के पहले पहले अनुभव हमेशा हमारे कच्चे व्यक्तित्व पर अमिट प्रभाव डालते हैं। बचपन में पढ़ी कहानियाँ, कविताएं हमें जीवन भर याद रहती हैं। स्कूली दिनों में मैं गांधी शांति प्रतिष्ठान के निबंध प्रतियोगिताओं में हर साल हिस्सा लेती थी और पुरस्कार पाकर झूम उठती थी। इस कारण मैंने बचपन में ही सारा गांधी साहित्य पढ़ लिया था। ये ज्ञान कॉलेज के दिनों में प्रतियोगिताओं में मेरे बहुत काम आया और आज भी जीवन में काम आ रहा है। बाबा साहेब से प्रेरित होकर के मैंने उनका सारा साहित्य पढ़ा, बाकी बहुत से विषयों पर किताबें पढ़ी, प्रशासनिक सेवा में बहुत तरह की किताबें पढ़ी। पुस्तकें आपकी सच्ची मित्र होती हैं। आप मेरी कही बातों पर खुले दिल से गौर करेंगे तो पाएंगे कि पुस्तकें आपको केवल देती हैं, छपे शब्दों में एक अनूठी शक्ति होती है। बाबा साहेब के प्रेरक जीवन के आधार पर मेरा सुझाव है कि सरकारों को प्राथमिक शिक्षा के समय से ही विद्यार्थियों के मन में पुस्तक प्रेम के लिए बाकायदा आंदोलन चलाना चाहिए। छोटे स्तर के पुस्तक मेले 8-10 गांवों के बीच में होने चाहिए, शहरों में भी होने चाहिए। इससे बचपन से ही बच्चों के मन में पुस्तकों के प्रति रुचि पैदा होगी। बच्चों के लिए ज्ञान विज्ञान से लेकर विभिन्न विषयों की किताबों पर सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि कमज़ोर तबके के बच्चे किताबों से वंचित न रहें। तो आप भी किताबों को पढ़ें, ज्ञान का विस्तार करें और बाबा साहेब के ज्ञान भंडार के पीछे की कथाओं के प्रचार प्रसार में भी मदद करें। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक। आगे एक और अछूते विषय पर बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।